मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मैं एक नया सेगमेंट शुरू किया हूं जिसमें करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ उससे जो स्टैटिक जीके बनेंगे, सारे स्टैटिक जीके का भी डिस्कशन होंगे। देखिए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों का अगर इस सेगमेंट से आप जुड़ेंगे तो आपका करंट अफेयर मजबूत होगा और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी मजबूत होंगे, जिससे आपकी तैयारी की और भी मजबूती प्रदान होंगे, अभी मजबूती मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, इसी सेगमेंट में जुड़े रहें। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम समय पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। वो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान किस राज्य में शुरू किया? ओके, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्सव अभियान, जनजाति ग्राम उत्सव अभियान किस में शुरू किया था? जनजाति जैसे आया उसी तरह से आप झारखंड आंसर मार दीजिए, क्योंकि जनजाति का ज्यादा संख्या जो है कि अभी झारखंड में है। ओके, और दूसरी बात, यहाँ धरती आबा आया, धरती आबा भी बिरसा मुंडा से कहा जाता है। तो ये जो इसका जो लॉन्च किया गया है, ये कहाँ से किया गया है? झारखंड से किया गया है। तो ये क्या है? यह जो है जनजाति समुदायों के समग्र और सतत विकास के लिए यह योजना शुरू किया गया है, जिसमें जनजाति ग्रामीण क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचा, जैसे कि वहाँ का स्वास्थ्य की बात कर ले या फिर शिक्षा की बात कर ले, तो इन सभी का जो बुनियादी ढांचा है इसका डेवलपमेंट किया जाएगा और जनजाति गांव को, जनजाति क्षेत्रों को भी डेवलप करके किया जाएगा। ओके, देखिए इसमें जो आबा, धरती आबा है ना, वो किनको कहा जाता है? वो कहा जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा जो हुए हैं, वह समझिए कि जनजाति क्षेत्र में बिरसा मुंडा एक बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े। झारखंड में बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। यह जनजाति के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ भारत से भगाने के लिए जल, जंगल और जमीन के रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया और जनजाति समूह को एकत्रित किया, जिससे इन्होंने जिस आंदोलन को शुरुआत किया, उस आंदोलन को उल गुलाम आंदोलन कहा जाता है। उल गुलाम आंदोलन, ठीक है। यह आंदोलन बहुत सक्रिय रहा, जिससे काफ़ी प्रशंसा भी हुई। आप मॉडर्न हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए इनका फोटो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है बिरसा मुंडा, है ना, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा। इन्हें भगवान कहा जाता है। झारखंड में इनकी बहुत इज्जत है, इन्हें भगवान कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। अगर आप देखिए झारखंड के थोड़ा आगे, तो झारखंड के सीएम के बारे में जान लीजिए। झारखंड के सीएम कौन है? तो यह है हेमंत सोरेन। चौथी बार सीएम बने हेमंत सोरेन। ओके, और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार हैं आपके राज्यपाल। ओके, तो इस तरह से हेमंत सोरेन और ये याद रखें, संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कर रहा है। भारत ने जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए अपनी पहली रुपये की मूल्यांकित ऋण सीमा किस देश को प्रदान किया है? ओके, ऋण सीमा किस देश को प्रदान किया है? ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये किसके लिए दिया? जल पाइपलाइन प्रतिस्थापना योजना के लिए। ओके, तो यह दिया गया है मॉरिशस को दिया गया है। मॉरिशस और भारत के बीच में अच्छा संबंध है, क्योंकि मॉरिशस में ज़्यादातर जो लोग हैं, लगभग 80% के आसपास जो लोग हैं, वह भारतीय मूल के हैं। भारतीय, है ना, ये भारतीय हैं ज़्यादातर। वहाँ भारतीय में भी भोजपुर के हैं। मतलब बिहार से काफ़ी संबंध यहाँ जुटता है। ओके, तो बीच बीच में मॉरिशस को भारत सरकार मदद करते रहता है। मॉरिशस जो है आपके कहाँ है? तो मॉरिशस जो है आप अफ्रीका में है। अफ्रीका में मॉरिशस है। अफ्रीका में मेडागास्कर के पूरब में स्थित है मॉरिशस। एक द्वीपीय देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है। ओके, यह अभी भारत के साथ काफ़ी इसका अच्छा संबंध है। मॉरिशस की राजधानी अगर बात करें तो यह है आपको पोर्ट लुइस। ओके, और यहाँ के अभी जो प्रधानमंत्री है वो हैं डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। देखिए कितना बड़ा सा नाम भी लग रहा है कि बिहारी नाम है। डॉक्टर, क्या नाम है? डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है। कौन है? राम गुलाम, ठीक है। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ICMR, की शुरू की गई, इन्होंने एक शुरू किया है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल की उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ना, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में इसका सही आंसर जो है वो है अभिनव स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का विकास करना। अभिनव स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का विकास करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अभिनव स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का विकास करने का मतलब कि टीका हो गया, दवाई हो गया। अगर आप डायग्नोसिस की बात करते हैं, किसी तरह का जांच की बात करते हैं, तो डायग्नोसिस हो गया। ओके, ये सब के प्रौद्योगिकी को विकास करना, है ना, इसका मेन उद्देश्य है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज
है ना, ये सभी का विकास करना, ये सस्ते दामों पर सभी के लिए उपलब्ध हो, इसके विकास करना, इसके ये है आपके इसके उद्देश्य, इसका वर्ल्ड इन द फास्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज का। ओके ओके, तो आइए थोड़ा सा ICMR के बारे में जान लेते हैं। देखिए ICMR क्या है। ICMR जो है ना, इसका पूरा क्या बोलते हैं हिंदी में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, लेकिन अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुआ था? देखिए एक्चुअली में इसकी स्थापना से पहले एक और संगठन का स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम है आपके सामने IRFA। इसका पूरा नाम क्या होगा? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ओके, यही संगठन 1949 ईस्वी में ICMR के नाम से पुनः गठित हुआ। ओके, तो अभी के डेट में यह ICMR के नाम से जाना जाता है, जो भारत में मेडिकल के फील्ड में काम करते हैं, भारत में दवाई के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में काम करता है। ओके, इसकी जो मुख्यालय है आज के डेट में, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। ओके, और अभी जो अध्यक्ष हैं वह हैं डॉक्टर राजीव बहल, इसके अध्यक्ष हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। 4 क्या कर रहा है? सिंहाचलम मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? ओके, तो यह सिंहाचलम मंदिर जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में स्थित है। ओके, यह मंदिर, ओके, यह मंदिर किस देवता के लिए है? तो यह विष्णु भगवान का। अब विष्णु भगवान का विष्णु अवतार नहीं है, कौन सा अवतार है? नरसिंह अवतार। ठीक है, नरसिंह अवतार। आपने हिरण्यकश्यप के बारे में, प्रहलाद के बारे में कहानी सुना होगा, तो वहीं पर ये नरसिंह अवतार लिया जाता है, जिसमें ईश्वर भगवान जो है, विष्णु भगवान नर के रूप में और सिंह के रूप में है, यानी कि नर है, नरसिंह है। ओके, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए नरसिंह कहा जाता है ना। ऐसे कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप का ये वरदान मिला हुआ था कि वह उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई स्त्री मार सकता है, इसलिए इस भगवान को ऐसा रूप बना करके आना पड़ा जिसमें नर भी और सिंह भी। यह जो न है, न तो स्त्री है, न ही पुरुष है, न ही जानवर है, न ही मनुष्य है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ये हुआ था। तो इसी अवतार को, नरसिंह अवतार का ये मंदिर है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर अभी हम लोग बात करें, आंध्र प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं N चंद्रबाबू नायडू। अगर CM की बात करें, CM कौन है? CM यहाँ पे हैं N चंद्रबाबू नायडू। ओके, और अगर आप गवर्नर की बात करें, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है AS अब्दुल नाजिर है। ओके, AS अब्दुल नाजिर। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपके आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वह है देखिए, हाल ही में ये देखो ट्राइटन आइलैंड जो हाल ही में खबरों में था, किस समुद्र में स्थित है? ट्राइटन आइलैंड की अगर बात करें तो ये किस समुद्र में है? तो ये साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी जो है आपके, देखिए साउथ चाइना सी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वहीं चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ ये हो गया आपके सामने आ गया साउथ चाइना सी। ये एरिया जो है साउथ चाइना सी है। ठीक है, ये साउथ चाइना सी, क्योंकि ये चाइना है और चाइना के साउथ में, इसलिए साउथ चाइना सी कहते हैं। ओके, और ये इस क्षेत्र में चाइना अपने आप को दबदबा मानता है। ओके, कि ये जो क्षेत्र है यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, और प्रशांत महासागर में देखिए एक आइलैंड है जिसका क्या ये है, आइलैंड समूह है, द्वीप समूह, जिसको बोलते हैं पारासेल द्वीप समूह। और पारासेल द्वीप समूह में ही एक द्वीप है जिसका नाम है ट्राइटन आयरलैंड। देखिए यहाँ पे ये ट्राइटन, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है ट्राइटन आइलैंड कहाँ है? तो ये साउथ चाइना सी में इसका आंसर हो गया। देखिए यही है, आपके सामने आ चुका है ट्राइटन आइलैंड। और ये ट्राइटन आइलैंड जो है, इस पर चीन क्या किया है? एक सैन्य अड्डा बनाया है। ठीक है, अब सैन्य अड्डा बनाया है, तो इसमें समस्या की ये क्यों चर्चा में है? तो समस्या कहाँ हो गया है? सैन्य अड्डा में समस्या हो चुका है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये आपका हो गया ताइवान। ठीक है, इधर में आइएगा तो ताइवान मिलेंगे, इधर चीन हो गया, और इधर में वियतनाम है। ठीक है, ये वियतनाम है, ताइवान है, चीन है, वियतनाम है, और यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे कोई द्वीप है, इसी द्वीप पर ये अड्डा बना दिया है, सैन्य अड्डा। इसलिए ये इसका भी खतरा है, इसको भी खतरा है ना। इसलिए ये लोग जो है ये भी दावा करता है कि हमारा है, ये दावा करता है ये हमारा है, और ये दावा करता है ये हमारा। यानी कि ये ट्राइटन जो द्वीप है, इस द्वीप पर 3 देशों का विवाद चल रहा है। वो एक है चाइना, दूसरा वियतनाम और तीसरा ताइवान। ओके, तो ये 3 देशों का ये विवाद वाला क्षेत्र है। ठीक है, यह कहाँ है?
साउथ चाइना सी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। देखिए, गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो गंगा उत्सव 2024 जो है ना, ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किए जाते हैं। गंगा मिशन उत्सव गंगा के स्वच्छता के लिए यह किया जाता है, ताकि लोगों को गंगा के प्रति जागरूकता फैले, गंगा की सफाई के प्रति, गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैले, और इसलिए ये किए जाते हैं। ओके, यह कहाँ किया गया है? तो अभी जो ये किया गया हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार की एक जगह है जिसको बोलते हैं चंडी घाट। ठीक है, चंडी घाट है ना, एक है चंडी घाट में किया गया है। ओके, चंडी घाट में। ओके, चंडी घाट में यहाँ भी समझिए गंगा आरती, यहाँ भी होती है गंगा आरती, तो ये सारा चीज़ यहाँ किया गया है ना। और ये हमेशा जब से गंगा की सफाई के अभियान चला है, तब से ये हमेशा गंगा उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, वह है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी टर्टल मतलब कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया गया है, जो हाल ही में खबरों में था। किस राज्य में, किस उत्तर प्रदेश के किस जिला में ये स्थित है? ठीक है, तो ये वाराणसी में स्थित है। गंगा में देखिए, एक्चुअली में क्या है, टर्टल मतलब कछुआ जो है, कछुआ अगर हम लोग कछुआ की बात करें तो कछुआ ऐसा जीव है जो गंगा के पानी में रह करके गंगा को स्वच्छ करने की बात करता है, यानी कि गंगा की सफाई के काम करता है। सफाई, जैविक सफाई करते हैं, यानी कि जीव जंतु जितना सड़ते गलते हैं तो उसकी सफाई जो है कछुआ करता है। ओके, तो कछुआ जो है, कछुआ को गंगा में रहने का मतलब है गंगा के पारिस्थितिकी को बनाए रखना, गंगा के सफाई बनाए रखना। ओके, यह उद्देश्य है, इसलिए कछुआ का संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो कछुआ के संरक्षण के लिए 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलो, बनारस में 7 किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित किया गया। 7 किलोमीटर लंबा वाला गंगा के क्षेत्र को आरक्षित किया गया, वहाँ कछुआ का संरक्षण किया जाएगा। ओके, अब कछुआ के अगर प्रजनन केंद्र की भी बात करें, यहाँ यहीं किया गया। कभी पूछ सकता है आपको कि अगर जनन केंद्र की बात करें, प्रजनन केंद्र की बात करें, तो ये सारनाथ को बनाया गया है। सारनाथ में गंगा का प्रजनन, ये कछुआ प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र। ओके, कछुआ प्रजनन केंद्र है। यहाँ से प्रति वर्ष 2000 कछुआ को उत्पादन किए जाते हैं और गंगा में इसको डाला जाता है। ओके, इसलिए कछुआ को संरक्षित करना बहुत जरूरी माने जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक और है, एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक के याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कछुआ अभ्यारण्य कहाँ है। ये तो हो गया राष्ट्रीय कछुआ अभ्यारण्य। एक अंतर्राष्ट्रीय कछुआ अभ्यारण्य, अंतर्राष्ट्रीय कछुआ अभ्यारण्य की बात करें तो यह है फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस। ठीक है, कहाँ है? फिलीपींस में। फिलीपींस में है जो क्या है, कछुआ अंतर्राष्ट्रीय अभ्यारण्य, अंतर्राष्ट्रीय कछुआ अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 का रहा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? ओके, पहला देश। कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग एक रोग है जो, ये कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं, लेप्रोसी। ठीक है, यह जो है, यह एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया, आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि किससे यह होता है, तो यह बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया से? तो माइकोबैक्टीरिया से। बैक्टीरियम से होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रो, ये नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रो नामक जीवाणु से ये होता है। ओके, तो ये जो है, यह किस देश ने यह घोषणा किया है समाप्त होने का कि हमारे यहाँ कुछ लोग नहीं होंगे? तो वह है भूटान ने ऐसा किया है। ओके, तो भूटान जो है एक हिमालयी देश है, हिमालय के गोद में बहुत खूबसूरत देश है काफ़ी। ये जो है आपका, अगर भूटान के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन जान ले तो इसकी राजधानी जो है थिम्पू है। ठीक है, थिम्पू इसकी राजधानी है। ओके, यह हिमालय के गोद में है और बहुत ही स्वच्छ शहर है, सुंदर शहर है। यह जो है हैप्पीनेस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। ओके, और यह जो है आपके सामने जो देश है, यह देखिए, यहाँ जो ये भारत और ये भूटान के बीच में अच्छा रिलेशन है। भारत और भूटान जो है, यह अच्छा रिलेशन। अभी तो ये भी सुन रहे हैं कि भूटान के तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि हमें भी भारत में मिला लिया जाए। ओके, भूटान भारत में मिलने की खुद ये कोशिश कर रहा है कि भारत के टेरिटरी में हम भी शामिल हो जाएं, जैसे सिक्किम शामिल हुआ था। ओके, तो इसकी राजधानी तो जान लिए थिम्पू है। यहाँ जो भाषा बोले जाते हैं वो बोला जाता है जोगखा यहाँ का भाषा है, ये भाषा बोले जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ कैसा डेमोक्रेसी है कि क्या है? तो यहाँ राजतंत्र है, यानी कि राजा का शासन चलता है अभी भी। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, क्या है? राजतंत्र है। ओके, और हाल ही में 2017 में एक डोकलाम विवाद हुआ था चीन के साथ। भारत और चीन के बीच में एक हुआ था डोकलाम एक्चुअली में भूटान में एक जगह है डोकलाम। तो डोकलाम पर चीन जो है सड़क बना रहा था, जिसके लिए भारत ने प्रतिरोध किया और चीन के समझ भूटान का जो सॉवरेनिटी है, भूटान का जो संप्रभुता है, उसकी रक्षा किया था भारत ने। ओके, तो भारत जो है भूटान के रक्षा का जिम्मेवारी अपने पास रखता है, यानी कि भूटान के रक्षा, भूटान में विदेश मंत्री, विदेश और भी चीज़ जो भूटान में उसके सहयोग विकास में जो भी योगदान है, ये भारत देते हैं। ओके, तो भारत इस तरह से भूटान को हमेशा मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और भूटान के बारे में स्ट्रेटेजी
जीके जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूरे दुनिया में नंबर 1 ये भूटान है। देखिए, अगर पूरे विश्व की बात करें तो भूटान मात्र एक ऐसा देश है जहाँ कार्बन 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 नेगेटिव देश माना जाता है, नेगेटिव। ठीक है, कार्बन नेगेटिव देश है। यानी कि कार्बन नेगेटिव देश होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जितना कार्बन उत्पादन किए जाते हैं उससे ज़्यादा कार्बन समाप्त हो जाता है। यानी कि जितना कार्बन जो है, जैसे हम लोग जितना इंडस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं उतना हम लोग सोख नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ जो है अधिक कार्बन को सोख लिया जाता है जितना उत्पादन भी नहीं होते हैं, इसलिए इसको कार्बन नेगेटिव देश कहा जाता है। ओके, विश्व का एकमात्र देश है जो कार्बन नेगेटिव देश है, क्योंकि यह जो है हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ जंगल के भी बहुत काफ़ी घने जंगल और बहुत पेड़ पौधे मिलते हैं, जिस वजह से ऐसा संभव है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आगे जो है, ओके देखिए, यही है आपका, देख लीजिए थोड़ा सा भूटान के बारे में। ये है भूटान, ये अपना प्यारा भूटान, ये देखो प्यारा भारत, भारत के बगल में ही भूटान। ओके, भूटान जो है भारत के पास ही है। ओके, इस तरफ में चाइना है और इस तरफ में भारत है। भारत और चाइना के बीच में स्थित देश जो है भूटान है। भूटान के साथ सीमा जो है भारत के सिक्किम करता है, सिक्किम। ओके, भूटान के साथ सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल करता है, असम करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है, ये 4 जो है भारत का राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने अब आ चुके हैं। देखिए, एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, से देखिए क्या है, नाविक सागर परिक्रमा 2। ठीक है, नाविक सागर परिक्रमा 2 जो है ये किया गया है, ये क्या है, और ये भारतीय नौसेना के किस नौकायन पोत का प्रयोग इसमें किया गया है। ओके, तो इसमें जो प्रयोग किए गए हैं वो है INS तारिणी का प्रयोग इसमें किया गया है। ओके, अब ये क्या होता है, नाविका सागर परिक्रमा एक्चुअली में क्या है कि देखिए, भारत के नौसेना अधिकारियों के द्वारा, महिला नौसेना अधिकारी, ठीक है, कौन, महिला अधिकारियों के द्वारा, महिला अधिकारी, ठीक है, नौसेना के जो महिला अधिकारी है उनके द्वारा क्या किया जाता है, पूरे पृथ्वी को नौ से, ठीक है, नौ से घूमा जाता है, पूरे पृथ्वी को भ्रमण किया जाता है। ठीक है, नौ से, समझे, इसमें केवल महिला अधिकारी होते हैं, इसमें कोई भी पुरुष नहीं होता है। यानी कि चालक भी, ये जो है नौपोत का चालक भी महिला होंगे, उस पर सारे लोग बैठे महिला होंगे, कोई भी पुरुष नहीं होंगे। पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी को घूमेंगे। ओके, शिप से, सागर से होता हुआ, कई देश, कई महादेश होता हुआ ये पार करके फिर पुनः 4-5 महीना के बाद ये क्या होते हैं, वापस आते हैं। ये शुरू हुआ है इस वर्ष, ये शुरू अक्टूबर में शुरू हुआ था, अक्टूबर 2024 में ये शुरू हुआ, अभी ये है, और मई 2025 में ये वापस आएंगे, मई 2025 में। ओके, सोच कितना दिन का ये सफर करेंगे। ओके, यह जो है महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है। ओके, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें ये अभियान 2 है, इसका मतलब प्रथम भी हुआ है, तो प्रथम 2017 में हुआ था, याद रखेंगे, प्रथम 2017 में हुआ था, जिसमें 6 महिला अधिकारी निकली थी, महिला ऑफिसर 6 निकली थी, और ये पूरे पृथ्वी को घूम करके वह फिर पुनः वापस आई थी। इस वर्ष जो नाविक सागर परिक्रमा अभी जो कर रही है वो 2 महिला ऑफिसर हैं, है ना। वो 2 कौन कौन है, देखिए उनका चेहरा देखिए नेक्स्ट में, देखिए ये हैं, यही 2 महिला ऑफिसर जो हैं जो पूरे दुनिया को घूमेगी और पूरे पृथ्वी को घूम करके सागर के माध्यम से अकेले चलेगी और फिर पुनः भारत वापस आएगी। ओके, यह महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। ओके, इसमें से कौन कौन है, तो इसमें से है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, ठीक है, और एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ठीक है। ये दोनों जो है यहाँ, ये भारत की नौसेना अधिकारी है, दोनों महिला है जो पूरे ग्लोब को घूमेगी। ओके, 2017 में ये पहली बार घूमा गया था और ये दूसरा ट्रिप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लिए, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ताकि यह जागरूकता फैला जाता है, ताकि मानसिक रूप से जो व्यक्ति ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, वो भी एक बीमार है, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ओके, अक्टूबर मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 2 अक्टूबर, ये हमारे गांधी जी का जयंती हुआ था 2 अक्टूबर को, है ना। एक इसी में आता है 31 अक्टूबर की बात करते तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती है, जिसको एकता दिवस ही कहा जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, एकता दिवस, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को एकता की मूर्ति भी कहा जाता है। ओके, अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनली पूछा जाता है, यह 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ दिवस, कौन सा, यूएनओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। ठीक है, तो आइए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि उनकी भी तैयारी को मजबूती मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थैंक यू, अब हमारा समाप्त हो गया, यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट जो है अगले दिन का फिर करंट अफेयर आपके सामने आएंगे। इस करंट अफेयर को आप सपोर्ट करते रहे और अपने तैयारी को और मजबूत करते रहे। हमें सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें अत्यंत आवश्यकता है। सपोर्ट में क्या करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। अरविंद GS अगर आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे अरविंद GS, यही लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अरविंद GS, वहाँ पर भी